नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान वे रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी के समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भाग लेने की है उम्मीद। गृह मंत्री आज गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा के 75वें स्थापना दिवस समारोह में भी लेंगे हिस्सा। ये कार्यक्रम वेस्ट मुंबई स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में किया जाएगा आयोजित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वियना में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत में मौजूद अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और 1000 से ज्यादा सफल स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि ऑस्ट्रिया में स्टार्टअप के लिए बेहतरीन परिस्थिति तंत्र है। आज हनुमान जयंती, भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के जन्म के 6 दिन बाद श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के मंदिर को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर साथ काम करें। मुझे खुशी है कि एआईएडीएमके एनडीए परिवार में शामिल हो गई है। पीएम ने आगे लिखा कि अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जिलों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में विरोध प्रदर्शन के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आई हैं। राष्ट्रपति की यात्रा कई मायने में ऐतिहासिक रही। करीब 3 दशक में भारत के किसी राष्ट्रपति की दोनों देशों की पहली यात्रा थी। द्रौपदी मुर्मू से पहले आखिरी बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने 29 साल पहले स्लोवाकिया का दौरा किया था, जबकि पुर्तगाल की यात्रा 27 साल के अंतराल के बाद हुई। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा बाद में एम्स भुवनेश्वर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम आई तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात संचालन में भी मुश्किल देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुए बदलाव से जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी को बिजली गिरने की वजह से बिहार के अलग अलग जिलों में करीब 80 से ज्यादा लोगों की जान चली। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों में आंधी के साथ बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में भी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
करनाल के खेतों में राज्य में आई आंधी से गेहूं की पकी हुई फसल बिछ गई, जिससे किसानों को परेशानियां की बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े घोटाले में अंतर्विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। देश भर में इन दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ 7वां पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। पोषण पखवाड़े का मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। राजस्थान में इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एंटोनियो तजानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, समुद्री सहयोग, सुरक्षा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर बातचीत हुई। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रति परिता ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तारीफ करते हुए कहा, ओडिशा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि 3.5 करोड़ से अधिक लोगों और 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा गया। इसके साथ इन्होंने कहा कि पहले योजना के अंतर्गत मिलने वाले आयुष्मान कार्ड के एक कार्ड में पूरे परिवार का इलाज हो रहा था, लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों को एक एक कार्ड दिया जाएगा। नागपुर जिले के ओमरेड MIDC में एल्युमिनियम फॉयल बनाने वाली कंपनी में आग लगी। इस आग में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन्हें नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागपुर ग्रामीण SP हर्षवर्धन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, कुल 87 लोग अंदर मौजूद थे। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के 4 मई तक पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं। 20 मई तक की यात्रा के लिए गिने चुने तारीख में ही पंजीकरण उपलब्ध है। इस बार पर्यटन विभाग की ओर से 60% पंजीकरण की आधारित ऑनलाइन की जा रही है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण पर राज्य के स्वास्थ्य सचिव एवं चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि संपूर्ण बद्रीनाथ धाम मार्ग का निरीक्षण किया गया है और मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण हुआ है। दक्षिण दिल्ली के साकेत में स्थित सतपुला झील, जो कि मुगल कालीन है, उसका जलाशय का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। एक बार डीडी की कोशिश के बाद सतपुला को जीर्णोद्धार की कवायद अब तेज हुई है। जलाशय में पानी पहुंचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली है। रोटरी इंटरनेशनल की वैज्ञानिक पहल के बाद झीलों की सफाई शुरू हुई। सतपुला के जलाशयों में जल ठहराव होने लगा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 9 अप्रैल से चल रहे सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान AK-47 और एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल जवान शहीद हुआ। रेलवे बोर्ड ने राजस्व बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 170.25 करोड़ टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष में रेलवे ने लगभग 161.74 करोड़ टन माल की ढुलाई की थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अब तक चीन से ज्यादा निवेश नहीं आया है और सरकार भी चीन से कोई बड़ा निवेश लाने के पक्ष में नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था को उन विकसित देशों से जोड़ा जाए जो निष्पक्ष व्यापार में भरोसा रखते हैं और जहां हमें व्यापार और निवेश की बराबरी का मौका मिले। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य को ई-कॉमर्स कारोबार पर सीमा शुल्क लगाने पर लगाई गई रोक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें 104 पर काम पूरा हो चुका है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं जैसे प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर और डिजिटल सुविधाओं से लैस करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जाने वाली ग्लोबल सिटी परियोजना के पूरा होने के बाद रोजगार के 5 लाख अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का साझा कर्तव्य है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सभी विनिमय इकाइयों को 1 मई 2025 से नियामकीय मंजूरी, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रभा मंच का उपयोग करने को कहा। देश का मोबाइल फोन उत्पादन 2024-25 में बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो 2023-24 में 4.22 लाख करोड़ रुपए था। साथ ही स्मार्टफोन भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कमोडिटी बनी। डिजिटल पहुंच और खुदरा निवेशकों की छोटे शहरों में बढ़ती भागीदारी के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रैल 2025 तक 22 करोड़ निवेशक खाते जोड़े। संयुक्त राष्ट्र ने शिपिंग के लिए वैश्विक उत्सर्जन शुल्क को दी मंजूरी। ऐसा पहली बार होगा जब एक संपूर्ण वैश्विक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को अधीन काम करेगा। आईएमओ का यह टैक्स 2028 से लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि शिपिंग उद्योग को ज्यादा साफ सुथरे और हरित ईंधन की ओर ले जाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 बड़ी कानूनी कंपनियों के साथ किए समझौते। इन समझौतों के तहत कंपनियों को ट्रंप प्रशासन के समर्थन वाले कामों के लिए लाखों डॉलर की मुफ्त कानूनी सेवाएं देनी होंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की राजकीय यात्रा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 साल के बाद फिर मलेशिया की यात्रा करेंगे। यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति की इस साल की प्रथम यात्रा होगी, जो चीन और वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया और चीन आसानी संबंध के समग्र विकास के लिए बड़ा महत्व रखती है। आईएमएफ ने अर्जेंटीना के साथ 20 अरब डॉलर के बेलआउट पर प्रारंभिक समझौता किया। यह समझौता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के लिए राहत प्रदान करता है। अर्जेंटीना के अर्थव्यवस्था मंत्री लुइस कैपुटो ने कहा है कि आईएमएफ के साथ हुए समझौते से अर्जेंटीना की मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा नियंत्रण को कम करने में मिलेगी मदद। मेलबर्न स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर में आयोजकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत ने इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी आपत्ति जाहिर की। भारत ने वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ करने वाले आयोजकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे को कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष भी उठाया। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में एक पर्यटन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की उसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और पायलट भी शामिल। एनटीएसबी की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने कहा कि घटनास्थल पर एनटीएसबी के 10 जांचकर्ताओं की एक टीम है। टीम ने मलबे की जांच शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क के बाद दक्षिण फ्लोरिडा के बोका रेटन में प्रमुख राजमार्ग के पास छोटा विमान सेसना 310 हुआ दुर्घटनाग्रस्त। इस हादसे में विमान में सवार सभी 3 लोगों की हुई मौत।
इस दौरान पास से ही गुजर रही एक कार भी हादसे की आई चपेट में, जिसमें कार सवार व्यक्ति हुआ घायल। हादसे के चलते बोकारो हवाई अड्डे के पास कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के पास बंद रहेंगी। एथेंस में हेलेनिक ट्रेन के कार्यालय के बाहर हुआ बम विस्फोट, हालांकि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। ग्रीक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 ग्रीक मीडिया संगठनों को चेतावनी कॉल मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी, जिसमें एक इमारत के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसके बाद उस जगह को खाली करा दिया। ग्रीक पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। विस्फोट का कारण संभवतः एक अस्थायी बम था, वहीं अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सिंगापुर सरकार ने 4 भारतीय प्रवासी कामगारों को आग से चलते एक शॉप हाउस से बच्चों और वयस्कों की जान बचाने के लिए किया सम्मानित। इस हादसे में कुल 16 बच्चे और 6 वयस्क फंसे हुए थे। आईपीएल में आज होने वाले पहले मुकाबले में लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। लगातार 4 मैच जीतने वाली गुजरात की टीम को रोकना लखनऊ के लिए आसान नहीं रहने वाला। लखनऊ में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल नहीं होंगी। ऐसे में किसी एक पेसर की जगह पर गुजरात की टीम वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। आईपीएल लीग में आज दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद टीम का आक्रामक तेवर इस बार काम नहीं आया और टीम को अपने शीर्ष क्रम से उम्मीदों के अनुरूप शुरुआत नहीं मिली। वहीं पंजाब किंग्स ने सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन जारी। टीम लगातार 5वां मुकाबला हार गई। केकेआर के हाथों 8 विकेट से मिली हार। केकेआर की जीत में चमके सुनील नरेन। झटके 3 विकेट, बल्लेबाजी में भी किया कमाल, खेली 44 रन की पारी। हार के बाद बोले धोनी, कहा पावर प्ले में हम 60 रन नहीं बना सकते। बोले टीम को गहन चिंता की जरूरत। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए इंग्लैंड के सबसे बड़े सम्मान नाइटहुड से किया जाएगा सम्मानित। एंडरसन ने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ करियर का आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला था। एंडरसन ने टेस्ट में 704, वनडे में 269 और T20 में 18 विकेट अपने नाम किए हैं। कुश्ती कोच ललित कुमार ने जताया भरोसा, जल्द ही भारतीय कुश्ती के लौटेंगे पुराने दिन। कहा कुश्ती संघ इस दिशा में लगातार कर रहा है प्रयास। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के दमदार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने क्लब के साथ अपने करार को 2 साल और बढ़ा लिया है। पहले ऐसी खबर थी कि सलाह इस साल लिवरपूल क्लब से अलग हो सकते हैं। सलाह का साथ लिवरपूल को हरदम बेहतरी की ओर ले गया है। सलाह की मौजूदगी में टीम ने चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, FA कप, लीग कप और फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इंग्लिश लीग चैंपियनशिप की बर्नले की टीम ने नॉर्विच सिटी की टीम को 2-1 से दी मात। चैंपियनशिप में दोबारा शीर्ष पर पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के लेक्सडे मिनार ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-0, 6-0 से हराया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास मोंटे कार्लो मास्टर्स प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हैं। सित्सिपास को क्वार्टर फाइनल मैच में इटली के लोरेंजो मुसेटी ने 1-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। ऑस्कर में एक बार फिर दिखेगा SS राजामौली की फिल्म RR का दबदबा। फिल्म के एक फाइट सीन को ऑस्कर की नई कैटेगरी में घोषणा पोस्ट में मिली जगह। साल 2028 में ऑस्कर अकादमी अपने 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी ने स्टंट कला को मान्यता देते हुए इसे आधिकारिक रूप से पुरस्कार देने का फैसला किया।
भारतीय फिल्म मेकर नीरज घेवन की फिल्म होमबाउंड कान फिल्म फेस्टिवल के लिए हुई चयनित। फिल्म को कान में ऑन सर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में किया गया है शामिल। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरमल्लू 9 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। साउथ अभिनेता रवि तेजा की फिल्म मास जतारा की रिलीज डेट में फिर हुआ बदलाव। फिल्म अब 18 जुलाई को होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से करने जा रही हैं वापसी। प्रियंका चोपड़ा ने क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस का रोल किया साइन। अभिनेता फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल के खुदाया इश्क गाने का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 9 मई को होगी रिलीज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म कोस्टाव का हुआ ऐलान। वहीं फिल्म के निर्देशन की कमान सेजल शाह ने संभाली। हॉरर थ्रिलर सीरीज खौफ 18 अप्रैल को ओटीटी पर होगी रिलीज। सीरीज में रजत कपूर, चुम दरांग और मोनिका पवार मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। फिल्म रेड 2 का पहला गाना नशा हुआ रिलीज। फिल्म 1 मई को होगी रिलीज। सनी देओल की फिल्म जाट ने रिलीज के पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर करीब 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। हिंदी फिल्म छावा की पायरेसी के मामले में मुंबई की साउथ साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को पुणे से किया गिरफ्तार। फिल्म फुले को लेकर हो रहे राजनीतिक विवाद और सेंसर बोर्ड के कुछ सीन हटाए जाने के निर्देश की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ाया गया आगे। सैफ अली खान और जयदीप पहलावत अभिनीत फिल्म ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। अभिनेत्री काजोल की फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म का निर्देशन विशाल पुरिया द्वारा किया गया। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।